हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। आज का टॉपिक है आज्ञा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो परमेश्वर के हर आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा के बारे में जानेंगे। आज्ञा है क्या, कैसे आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर के लोगों, अच्छे कामों में हाथ बढ़ाना और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, हर एक मार्ग में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलना। यहां पे परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, क्यों बनाया है? संबंध बनाने के लिए बनाया है। अगर आप परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, मरकुस अध्याय 12 के 29 में लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है, कोई दूसरा तीसरा परमेश्वर नहीं है। ये पहली आज्ञा है। परमेश्वर को छोड़ किसी को ईश्वर कर न मारना। ईश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। वो स्वर्ग में है, उसका आत्मा हमारे पास है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर कह रहा, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखना। एक चुम्बक की तरह चिपक जाना परमेश्वर के साथ। जैसे भाई भाई गले मिलते हैं, वैसे चिपक जाना परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर में जब चिपक जाओगे तो परमेश्वर से जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर के हर एक आज्ञा का आप जब पालन करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप अपने पड़ोसी से बैर रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, तो कोई आज्ञा का पालन आप नहीं कर रहे हैं। पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरी आज्ञा, मुख्य आज्ञा है, अपने पड़ोसी से बैर नहीं रखना, प्रेम रखना। अगर हम अन्य जाति में नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, और उनको कैसे पता चलेगा परमेश्वर के राज के बारे में? हमको बताना है, परमेश्वर के वचन को बताना है, सच्चाई को बताना है कि बुराई मत करो, पाप न करो, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करो। वो मुख्य आज्ञा है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना, सुख दुख में पड़ोसी के भी सहभागी होना। और हर एक भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए ही नहीं बल्कि अपने दोस्त, रिश्तेदार और सबके लिए, सब में आप बैठना, उठना और सुख दुख में शामिल होना, मेल मिलाप करना। ये नहीं हम तो प्रभु को जान गए, कॉलर ऐंठ लिए और हम घमंड से चूर हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो बोलते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। वो किसी से बात करना नहीं चाहते, वो किसी मनुष्य के पास बैठना नहीं चाहते हैं। आपको परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है। आपको प्रेम करना है हर एक व्यक्ति से, अपने माता पिता से भी प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से भी, कि पड़ोसी के सुख दुख में भी भागी होना। अगर उसके जीवन में कोई आपको व्यक्ति बीमार दिखता, प्रॉब्लम परेशानी में दिखता है, तो आप उसके बाद जाइए और उसका हाल चाल लीजिए, भाई आप कैसे हो। जब आप ऐसा उससे पूछे हो, भाई कैसे हो, तो वो बोलेगा कोई तो मेरा सुधि लेने वाला आया, भाई ने मेरा हाल चाल पूछा, वो खुश होता है।
आपके स्वभाव से, आपके विचार से उसके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को जानो, समझो, सुनो। अपने पड़ोसी से प्रेम करना आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा है। हम अपने पड़ोसी से बैर रखते हैं, अपने सभी रिश्तेदार से बैर रखते हैं क्योंकि मैं प्रभु में। नहीं, ऐसा नहीं करना है परमेश्वर के लोगों। हम प्रभु में हैं तो पहला परमेश्वर से प्रेम, दूसरा इस संसार में लोगों के साथ बैठ के प्रेम करना है। प्रेम का मतलब है उनकी सुनना भी है। अगर परमेश्वर के विरुद्ध वो बता रहे हैं तो वो गलत है। वो तो अच्छे और बुरे की समझ परमेश्वर ने आपको दे रखा है। आपको समझना है, जानना है परमेश्वर के लोगों। इस वचन को आप सुनिए, और वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या कह रहा है? तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जैसे अपने घर में प्रेम रखते हो, जैसे अपने शरीर से प्रेम रखते हो, वैसे पड़ोसी से प्रेम रखना। कहने का मतलब है जैसा उसका दुख होता आप अपना दुख समझिए। उसको जिस लायक परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप उसकी सहायता और मदद करें। शास्त्रियों और फरीसियों के तरह मत बनना, दिखावटी भक्त मत बनिए। परमेश्वर से प्रेम रखिए और अपने पड़ोसी से अपने पिताजी की बातों को सुनिए, मम्मी के बातों को सुनिए, और हर एक भाई बहन की बातों को सुनिए। बूढ़े बुजुर्ग की बातों को सुनना है, अच्छा ही बात बताएंगे, कोई गलत नहीं बताएगा। परमेश्वर के लोगों, आप जो है वहां पे बैठिए। जब आप वहां बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब आप उनको कैसे बताएंगे प्रभु के बारे में? उनको कैसे मालूम होगा कि परमेश्वर इनके जीवन को कैसे चेंज किया? पहले नशा पत्ती करते थे, पहले ये बहुत गलत काम करते थे, ये अचानक सुधर गए। आपके स्वभाव में ही परमेश्वर दिखता है। आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो आपके अंदर परमेश्वर दिखेगा। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को सुनिए और समझिए और शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। नामधारी परमेश्वर के वचन के अनुसार नामधारी भक्त मत बनिए। आपके अंदर वो दिखना चाहिए। प्रभु के अंदर प्रेम था, धीरज, संयम, आनंद था। क्या आपके अंदर वो स्वभाव है? अपने स्वभाव को जांचिए, अपने स्वभाव को बदलिए। अगर नहीं है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वभाव लाइए अपने जीवन में। किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली मत कीजिए। किसी को अपने से छोटा ना समझिए। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर के लोगों, इस वचन से आपको आशीष करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। परमेश्वर आपको आत्मा में बढ़ाए, आपको ब्लेस करे। सभी को गॉड ब्लेस यू।